आर्थिक मोर्चे पर आई डबल खुशखबरी। खुदरा महंगाई नरम पड़कर 5.59% हुई। खाद्य महंगाई दर घटकर 3.96% पर आई। औद्योगिक उत्पादन में 13.6% की बढ़ोतरी। जुलाई में इकोनॉमी के जबरदस्त प्रदर्शन के लगातार संकेत मिल रहे थे, लेकिन अब जिस तरह से आईआईपी बढ़ा है, उससे अर्थव्यवस्था के मजबूत होने का दमदार संकेत मिला है। साथ ही सरकार और आरबीआई की सबसे बड़ी चिंता बनी रिटेल महंगाई दर का घटकर 6% के नीचे आ जाना भी राहत का सबब है। यानी आर्थिक तरक्की के रास्ते में जिस महंगाई के ब्रेकर बनने की आशंका थी, वो अब दूर होती नजर आ रही है। महंगाई के कंट्रोल होने के साथ ही जुलाई में एक बड़ी खुशखबरी बिक्री में तेजी के तौर पर सामने आई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक चंडीगढ़, दिल्ली एनसीआर से लेकर बेंगलुरु तक मॉल्स में बिक्री प्री कोविड स्तर के 70 से 80% के बराबर हो गई है। कोरोना की पहली लहर के बाद के मुकाबले मॉल्स में फुटफॉल दुगना हो गया है। साथ ही प्री कोविड लेवल के मुकाबले कुछ जगहों पर तो बिक्री 90% तक पहुंच गई है। बड़े ब्रांड्स के सेल भी बिक्री बढ़ाने में मददगार हैं, जो 50 से लेकर 70% तक डिस्काउंट दे रहे हैं। बिक्री में बढ़ोतरी के ये आंकड़े तब सामने आए हैं जबकि मॉल्स में कई तरह की बंदिशें लागू हैं। रिटेलर्स अब तो यही उम्मीद लगाए बैठे हैं कि दिवाली से पहले तीसरी लहर न आ जाए और उनकी बिक्री में जोरदार तेजी जारी रहे। जैसे जैसे कोरोना वायरस के केसेस कम हो रहे हैं, हम देख रहे हैं कि मॉल्स में फुटफॉल काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए हैं और कोविड के पहले के लेवल तक 90% तक अब आ गए हैं। सिर्फ सिनेमाज में मैं देख रहा हूँ कि ट्रैफिक नहीं आ पा रहा है, पर मेरे को ऐसा लगता है कि जैसे जैसे वैक्सीनेशन बढ़ेगी, लोग सिनेमाज में भी वापस आना शुरू कर देंगे और प्री कोविड लेवल से हायर नंबर्स में हम पहुंच जाएंगे। दरअसल रिटेलर्स की कुल बिक्री का सबसे बड़ा हिस्सा त्योहारों के दौरान ही होता है। मॉल्स अपनी सालाना बिक्री का 30 से 40% फेस्टिव सीजन में करते हैं। साथ ही महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में मॉल्स के बंद रहने से रिटेलर्स को हर महीने 40,000 करोड़ का नुकसान हो रहा है। ऐसे में उम्मीद है कि 15 अगस्त से महाराष्ट्र में मॉल खुलने के बाद ये नुकसान काफी हद तक कम हो जाएगा। कुछ और राज्यों में भी जल्द ही मॉल्स खोले जाने की योजना है। इसके बाद उम्मीद है कि घाटे की भरपाई शुरू हो जाएगी।